Hello friends, this is Sangam Fodi. Welcome back to my channel Pharmacistry. Friends, in this video I am going to talk about Moxum 400 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉक्सम 400 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, मॉक्सम 400 mg टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये किसी प्रकार का बॉडी में आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन खासकर इसका इस्तेमाल आरटीआई इन्फेक्शन में किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट इंट्रो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स, जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं उसका कोई ना कोई ग्रुप होता है, कोई ना कोई कैटेगरी होता है। ठीक उसी प्रकार यह जो एंटीबायोटिक है क्विनोलोज या फ्लोरोक्विनोलोज भी आप बोल सकते हो, कैटेगरी से बिलोंग करता है। जिस एंटीबायोटिक के अंत में ज्यादातर आप सिन देखते हैं, जैसे लेवोफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन, ठीक है, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, सबके अंत में क्या सिन है, तो ज्यादातर क्विनोलोज कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। यह एंटीबायोटिक किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो क्विनोलोज या पूरा बोल सकते हैं फ्लोरोक्विनोलोज कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज को ना बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको यहाँ समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ये बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 130 रुपए से लेकर 140 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप एग्जैक्ट प्राइस खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम क्या करते रहता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो मॉक्सम 400 आप देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मॉक्सिफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम पाता है। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मॉक्सिफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कि आपके बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे आपने सीबीसी करवाया, उसमें अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा मिले, समझिए कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब आरटीआई में कहीं भी इन्फेक्शन हो, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में सांस लेने वाले कहीं भी इन्फेक्शन, बहुत जबरदस्त यहाँ पे ये काम करता है। इस बात को याद रखें कि ज्यादातर जो डॉक्टर सेलेक्ट जो इसको करते हैं वो आरटीआई इन्फेक्शन में ही ज्यादा सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आरटीआई इन्फेक्शन में बहुत शानदार इसका रिजल्ट होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन। फिर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, अगर किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया हो गया, बीट मेल और फीमेल, इट डजंट मैटर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई मामला नहीं, अगर किसी को न्यूमोनिया हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, अगर किसी को ब्रोंकी में जलन हो रहा हो, ठीक है, ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकी, जो ब्रोंकी होता है, ठीक है, उसमें अगर जलन हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, कि अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा,
कि अगर कोई व्यक्ति अस्थमा से सफर कर रहा है तो उसमें तो ये बड़ा जबरदस्त काम करता है, ठीक है, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको दूसरे शब्द में हम लोग एम्फीसेमा भी बोलते हैं, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, जिसको आप कह सकते हो सांस लेने में दिक्कत होना, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड कोल्ड, कि अगर कोई व्यक्ति कफ एंड कोल्ड से सफर कर रहा है और चेस्ट इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, क्रैक्ड साउंड सुनाई दे रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल साइनस, की आपके आंख और नाक के आसपास का जो एरिया देख रहे हो ये खाली स्पेस होता है, इसमें अगर इन्फ्लामेशन होने लगे, आपने नाम सुना होगा इथमोइड साइनस, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस, तो वो क्या होता है, साइनस उसको बोलते हैं, तो साइनस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, कि इसका इस्तेमाल यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, जैसे पेशाब में जलन होना, फिर पेशाब के रास्ते से पस आना, यूटीआई कहने का मतलब किडनी, उरेटर और ब्लैडर, ये तीनों को मिलके बनता है यूटीआई, तो उसमें अगर कहीं इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और जगह है जहां पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा डॉक्टर कभी कभी इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, कि जो लंग्स का जो कवर होता है, प्लूरा बोलते हैं, ठीक है, उसमें अगर फ्लूइड भर जाता है तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल इफ्यूजन को ठीक करने के लिए। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया कान की डिजीज होता है, ठीक है, जैसे कान से क्या होना, एलोइस या वाइटिस डिस्चार्ज, ठीक है, वो फ्लूइड जो होता है वाइटिस डिस्चार्ज वो बना शुरू हो जाएगा, कान से पीला पीला पस आना शुरू हो जाएगा, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, कि मेनिंजाइटिस में भी डॉक्टर क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं सही करने के लिए। मेनिंजाइटिस में बेसिकली होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर क्या होता है, मेनिंजेज लेयर होता है, तो वो मेनिंजेज लेयर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाना या चोट लगना या स्वेलिंग होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस, तो वो मेनिंजाइटिस होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, आरटीआई इन्फेक्शन के लिए, अस्थमा, सीओपीडी, टाइफाइड फीवर, न्यूमोनिया, कफ एंड कोल्ड, ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शन, नसाल साइनस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन, और साथ ही साथ इसको इस्तेमाल करते हैं ओटाइटिस मीडिया में। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा जो कुछ अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझे कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स अगर कोई पेशेंट, ठीक है, आपके हॉस्पिटल पे आते हैं, एडमिट होते हैं, या कुछ भी एडमिट होते हैं या तो ओपीडी करवाते हैं, अगर उसका ईएसआर वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए उससे अगर कहीं ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली मैं जो प्रिस्क्राइब करता हूं, मैं जो एडवाइस रिसीव करता हूं कि बताता हूं, तो अगर ईएसआर वैल्यू बढ़ा रहता है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में इसको देते हैं। या तो कोई पेशेंट अस्थमा का हो जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सीओपीडी का केस हो, वहां पे मैं इसको बोलता हूं कि आप इसको चलाइए, बहुत शानदार रिजल्ट है। और वहां पे मैंने कितनी बार डॉक्टर का एडवाइस करने के बाद मैंने चलाया, बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छे परिणाम इसके रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली दो जगहों पे ध्यान रखना, आरटीआई का इन्फेक्शन होता हो या तो ईएसआर किसी का ज्यादा बड़ा हो तो उस जगह पे आप इसको दे सकते हो, वहां पे बहुत जबरदस्त ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो अपना अनुभव शेयर किया वो आपके बहुत काम आएंगे और कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस देगा काम करने में, आगे सीखने में, आगे बढ़ने में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मेरा अनुभव आपको बहुत अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आएगा, कहाँ कहाँ डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे सर कंट्राइंडिकेशन पर। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करे, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली, इन द फैमिली वे में है, उसे आपको नहीं देना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसे भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेगा सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन थे वो आपको बढ़िया से समझ में आ गए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने ही मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक में उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर तो वॉमिटिंग, हो सके तो आप उल्टी हो जाएगा। फिर डायरिया, आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो जाएगा, बहुत गंद स्मेल आएगा, उसका जो स्मेल बहुत गंदा आएगा। फिर कहते हैं हेडेक, हो सके आपका जो सर है वो थोड़ा बहुत दर्द करने लगेगा।
फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पे दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिनकी उम्र 18 प्लस हो, 18 प्लस जो भी हो, ठीक है। 1 into BD पोस्ट डोज, एक गोली सुबह एक गोली शाम खाना आपको खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मॉक्सम 400 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।